हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मिर्ज़ापुर की बैंकर। कैसे हो आप लोग? आप में से जो भी लोग इस वीडियो का थंबनेल देख के आए हैं और वो ये सोचते हैं कि आज मैं उनको कुछ ऐसा बता दूंगी कि उनका आरआरबी पीओ मेंस क्लियर हो जाएगा, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग को भी अच्छे से पता है कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल पे हैं आजकल। प्रीलिम से कई गुना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है मेंस। तो अगर आपने उसकी प्रिपरेशन नहीं की है तो उसको क्लियर करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। और अगर आपने प्रिपरेशन की है तो आप बहुत सही जा रहे हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। और आप लोग का 28 को मेंस है। आपने प्रीलिम्स और मेंस की अच्छे से प्रिपरेशन की है, जस्ट उसको थोड़ा सा ब्रशअप करके अच्छे से मेंस में अपेयर करना है। ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका पहली बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, मेंस की बिल्कुल भी उन्होंने प्रिपरेशन नहीं की है। तो आप लोगों को मेरा यही सजेशन है कि आप इस एग्ज़ाम में ज़्यादा होप लेके मत जाइएगा। आप इसको एज ए एक्सपीरियंस लेने जाइए। आप देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल होता है एग्ज़ाम का। और अगर आप बहुत लकी हो जाता है देन इट्स रियली नाइस। बट नहीं होता है तो आपको इस एग्ज़ाम से सीखना है। नेक्स्ट ईयर आपको 1% भी कहीं लैग नहीं करना है। आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए नेक्स्ट ईयर। इस बार अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, बट टचवुड इट्स रियली डिफ़िकल्ट विदाउट प्रिपरेशन। और आपको भी पता है प्रीलिम्स एंड मेंस की प्रिपरेशन डे 1 से ही करनी चाहिए, बट आपने नहीं की है तो आपको थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपने प्रिपरेशन की है देन यू डोंट नीड टू वरी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप बस अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा ब्रशअप करिए, उसको अच्छे से फोकस्ड वे में रिवाइज करिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि अभी के टाइम पे आप कुछ भी नया सीखने की कोशिश मत करिए कि मैं ये करंट अफेयर्स में ये कवर कर लूँ या इधर ये कवर कर लूँ। नो, अभी तक आपने जितना पढ़ा है दैट्स इनफ। अब बस आपको उसको ब्रशअप करना है, उसको रिवाइज करना है। करंट अफेयर्स में आपने जितना करंट अफेयर्स पढ़ लिया है बस उसका एक रिवीजन दे दीजिए। ठीक है, क्विज़ेस के थ्रू दे सकते हैं आप, मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन वही लगता है क्योंकि उसमें जो हमारी मेमोरी है वो बहुत अच्छे से चीज़ें रिकॉल कर पाती है एग्जामिनेशन में। ठीक है, और अगर आपको क्विज़ेस के थ्रू नहीं पसंद है, इरिटेटिंग लगता है, तो आप अपनी जो नोट्स बनाए हो उसके थ्रू रिवीजन करो। अगर नोट्स भी नहीं बनाए हो तो यार देखो आपका कुछ अपना पढ़ने का तरीका होगा, आप उसके थ्रू रिवीजन करो। बट अभी मेरा कहना है कि कुछ भी नया स्टार्ट मत करो, जो भी पढ़े हो उसको रिवाइज करो। और अभी के टाइम पे सिर्फ मॉक्स लगाओ। और अगर मॉक्स में मार्क्स आपके कम आ रहे हैं तो उसमें डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हो, वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप टाइम के साथ ही मॉक दो, क्योंकि उससे ना वो जो टाइम वाला प्रेशर होता है वो ओवरकम करने में हेल्प करता है। बट अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आप नहीं देना चाहते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो कि उसको सबमिट कर दो, उसके बाद उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। बेसिकली आपको प्रैक्टिस करनी है, आपने जो पढ़ा हुआ है वो आप कर पा रहे हो इम्प्लीमेंट या नहीं, बेसिकली वही है। मैं तो यही रिकमेंड करूँगी, टाइम के साथ दो, इतना मॉक्स के मार्क्स पे मत जाना, क्योंकि मॉक्स को बहुत डिफ़िकल्ट लेवल पे बनाया जाता है, एग्ज़ाम उससे थोड़ा लेस डिफ़िकल्ट लेवल पे ही आता है। ठीक है, तो मॉक के मार्क्स से आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, जस्ट प्रिपेयर वेल। देखिए, इस टाइम पे जो भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा है या फिर कुछ नया पढ़ने सीखने की कोशिश कर रहा है तो वो छोड़ दो, क्योंकि वो अब वर्क नहीं करने वाला, वो आपका टाइम चला गया। ठीक है, अभी आप कुछ भी सीखोगे वो आउट ऑफ प्रेशर या किसी भी रीज़न से आपको हेल्प नहीं करेगा और वो माइंड में जाएगा ही नहीं। तो आपने जो सीखा है जस्ट आप उसी को रिवाइज करो, मॉक्स लगाओ, करंट अफेयर्स का रिवीजन करो। आपने नोट्स बनाया है तो अपनी सारी नोट्स गो थ्रू कर लो, अगर नहीं नोट्स बनाया है तो आप क्विजेस के थ्रू पढ़ लो। अदरवाइज जो मैराथन लेक्चर्स आती है सर लोग की, वो मतलब 1.5 या 1.75 स्पीड पे देख डालो। मतलब वो आपका रिवीजन होना चाहिए, ये नहीं कि आप पहली बार उसको पढ़ रहे हो और सोच रहे हो कि आपका आरबीपीओ क्लियर हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बैंकिंग हैज़ बीन डिफ़िकल्ट। आपको स्टार्टिंग से ही प्रीलिम्स मेंस की प्रिपरेशन करनी है। आपको उस लेवल पे प्रिपेयर्ड होना होगा कि आप बैंक में
आ सको, उसको क्लियर कर सको, ठीक है। तो अभी मेरा आपको यही सजेशन है कि बहुत सारे वीडियोस देखो कि स्ट्रैटेजी बता दो 10 दिन में RRBPO कैसे क्लियर किया जाए, ये वो, इन सब में अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपने प्रिपरेशन नहीं की है तो भी टेंशन मत लीजिए, नेक्स्ट ईयर आप अच्छे से करिएगा। इस बार आप एक्सपीरियंस लीजिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करिए, दूसरों की एक्सपीरियंसेस से सीखिए, ठीक है। अच्छे से बस ऑब्जर्वेशन पावर अपना स्ट्रॉन्ग करिए, ज़्यादा पैनिक मत करिए, ज़्यादा ये मत सोचिए कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ और क्लियर कर लूँ। ठीक है, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, इसका मतलब आप पहले से पढ़े हो, आप झूठ बोल रहे हो कि नहीं पढ़ा हो, ठीक है। इसलिए मेरा बस इतना सा कहना है कि डू प्रिपेयर वेल, डोंट पैनिक, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं और पैनिक करने की वजह से ना सबका एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है। मेरी भी कंडीशन ऐसी थी स्टार्टिंग में, जब मैं प्रिपरेशन करती थी, मेरा कोई भी एग्ज़ाम आता था तो मैं इतना स्ट्रेस ले लेती थी कि मैं बीमार हो जाती थी, और बीमार होने की वजह से मेरा वो पेपर ख़राब हो जाता था स्टार्टिंग में। फिर मैंने उस चीज़ को एनालाइज़ किया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। जस्ट आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज़ करिए। आपको अगर लग रहा है कि हाँ मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है इसमें, बट फिर भी मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो वो आप देख लो, उसको क्लियर कर लो, ठीक है। लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं है, उसको सोचो शुरू कर लूँ, मैं उसको ख़त्म कर दूँ, तो नो, डोंट डू दिस। और आप लोग कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम में अपीयर करना, बिल्कुल भी पैनिक मत करना। आपको जो क्वेश्चंस आता है, पता है एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। आप कौन से क्वेश्चन छोड़ रहे हो, वहाँ पे आपको जज करना है कि आपको कौन से क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है। जो इंसान ये चीज़ कर लेता है वो सिलेक्शन ले लेता है, क्योंकि एग्ज़ाम का जो डिफ़िकल्टी लेवल होता है वो ऐसा होता है कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे इस लिमिटेड टाइम में, ठीक है। और कई बार तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इतने फंसाने वाले कि आपको पूरा का पूरा टाइम दिया जाए, पूरा दिन दिया जाए, फिर भी आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको बस यही चीज़ समझनी है, और अपनी प्रिपरेशन में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने प्रिपेयर किया है बहुत अच्छा किया है। अब बस आप मॉक्स लगाइए, जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए और कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम में अपेयर करिए। आप पक्का सिलेक्शन लेंगे, आप क्लियर करोगे, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। डू कमेंट बिलो, आई विल बी हेल्पिंग यू ऑल। थैंक यू सो मच एवरीवन।